दोस्तों, अपने जमाने की मशहूर और बेहद खूबसूरत हीरोइन नीलम का आज जन्मदिन है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों की तरह फिल्म स्टार गोविंदा और बॉबी देओल भी नीलम से शादी करना चाहते थे। मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। नीलम मशहूर हीरोइन होने के साथ साथ आज एक सफल उद्योगपति है। नीलम के जन्मदिन पर आज हम जानेंगे नीलम से जुड़े कुछ रोचक किस्सों को। नीलम, ज्वेलरी बनाने वालों के घर का हीरा। नीलम, पूरा नाम नीलम कोठारी, फैमिली ज्वेलरी बनाने के बिजनेस में कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने बिटिया का नाम नीलम रखा। पैदाइश इंडिया के बाहर हुई। 9 नवंबर 1968 को हांगकांग में वहां के मशहूर आइलैंड स्कूल में पढ़ाई की। वही स्कूल जहां हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स की तरह हाउसेज हुआ करते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ हाउसेस का नाम किसी जादूगर के नहीं, साइंटिस्ट्स के नाम पर होते हैं। नीलम रुदरफोर्ड हाउस में थी। किस्मत में लिखा था हीरोइन बनना। दोस्तों, 1983 में नीलम अपने दादा दादी से मिलने मुंबई आई। जिस अपार्टमेंट में वो लोग रहते थे, उसी में रहने वाली सृष्टि बहल नाम की एक लड़की से नीलम की दोस्ती हो गई। दोनों लड़कियां रोजाना टेनिस खेला करती। किस्मत की मेहरबानी ये कि सृष्टि के पिता फिल्म डायरेक्टर थे रमेश बहल, जो अमिताभ के साथ कस्में, वादे और पुकार जैसी फिल्में बना चुके थे। वो उस वक्त एक नई फिल्म प्लान कर रहे थे। टीना मुनीम के भांजे करण शाह को लॉन्च करने वाले थे। उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। अपनी बेटी के जरिए नीलम से मिलते ही इस तलाश पर ब्रेक लग गया। उन्होंने बेहिचक अपनी फिल्म जवानी में नीलम को रोल ऑफर कर दिया। दोस्तों, नीलम ने सोचा कि क्यों न ट्राई कर लिया जाए। उन्होंने अपने माता पिता से बात की, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्हें हिंदी फिल्मों में कतई दिलचस्पी नहीं थी। नीलम जिद पर अड़ गई, पेरेंट्स को मनाकर ही माई, और इस तरह 1984 में आई फिल्म जवानी से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। की अगली फिल्म थी इल्जाम, वही फिल्म जिससे गोविंदा ने डेब्यू किया था। फिल्म भी सुपरहिट रही और उनकी गोविंदा के साथ जोड़ी भी। प्यार किया है, प्यार करेंगे, दुनिया से अब तो हम न डरेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी। आगे दोनों ने ढेर सारी फिल्में साथ की। खुद गर्ल्स, सिंदूर, नंबर्स में ही बताएं तो 10। गोविंदा के साथ इतनी बार पेयरिंग नीलम के अलावा सिर्फ करिश्मा कपूर की ही हुई है। जिस तरह शाहरुख काजोल की जोड़ी रोमानियत के चहेतों की फेवरेट है, वैसे ही गोविंदा नीलम जोड़ी उन दर्शकों में बेहद मकबूल रही जिन्हें सिनेमाई जुबान में मासिस कहा जाता है। खुद गर्ल्स, भले ही जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म हो, लोगों को गोविंदा नीलम का आपके आ जाने से ही याद रहता है। बहलता है मेरा आपके आ जाने। फिल्में जिनमें नजर आई नीलम। यूं तो उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके कुछ रोल बेहद पसंद किए गए और रोल से ज्यादा उनके कुछ गाने यादगार बन गए। घर का चिराग में नीलम की सबसे ज्यादा सराही गई भूमिका थी, जिसमें उन्हें उनसे काफी उम्रदराज राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया था। इसी तरह अग्निपथ में उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहन शिक्षा का रोल किया था, जो अपने भाई को जुर्म के रास्ते से विमुख करने की हरसंभव कोशिशें करती है। नीलम के अपोजिट मिथुन चक्रवर्ती थे। गोविंदा के साथ वो लव 86, ताकतवर, 2 कैदी और हत्या जैसी फिल्मों में नजर आईं, जिन्हें कमर्शियल सक्सेस भी हासिल हुई। कुछ एक हिट्स उन्होंने चंकी पांडे के साथ भी दी, जैसे आग ही आग, खतरों के खिलाड़ी और पाप की दुनिया। करण जौहर की कुछ कुछ होता है में उन्होंने विजय नीलम का जो कैमियो किया था, उसे बहुत पसंद किया गया था। उनकी आखिरी हिट फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन की हम साथ साथ हैं। नीलम उस दौर की हीरोइन थी जब सिनेमाई गॉसिप टीवी पर नहीं, फिल्मी मैगजीन्स में डिस्कस होता था और इसीलिए ज्यादा देर तक यादों में रहता था। स्टारडस्ट, मायापुरी, फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसी पत्रिकाएं लोग रेगुलर पढ़ते थे, खरीद कर कलेक्शन में रखते थे।
स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया भी था कि कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई और कैसे उनका रिश्ता परवान चढ़ा। बकौल उनके, मैं कभी नीलम के काबिल नहीं था। मैं घाटी और वो प्यारी गुड़िया सी, साफ सुथरी, पॉलिश्ड और आलिशान। हमारा कोई मेल ही नहीं बनता था। मुझे याद है जब मैं उससे पहली बार मिला, प्राणलाल मेहता के ऑफिस में। वो सफेद शॉर्ट्स में थी, परी जैसी दिख रही थी। उसने अदब से हेलो कहा और मैं डर के मारे जवाब तक न दे सका क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत खराब थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ काम कर सकूंगा। वो दूर के सपने जैसी थी। मैंने जवानी फिल्म बार बार सिर्फ उसको देखने के लिए देखी। धीरे धीरे सेट्स पर मैं सहज होना शुरू हुआ। मैं जोक्स मारता और वो हंसती रहती। जितना मैं उसे जानता गया और ज्यादा पसंद करता गया। उसमें गरिमा थी। वो ऐसी लड़की थी जिसके आगे कोई भी अपना दिल हार देता। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि नाम और शोहरत कमाने के बाद भी वो इतनी दयालु हो सकती है। मैं घर पर भी नीलम की बातें किया करता था। यहाँ तक कि सुनीता के संग रिश्ता जुड़ जाने के बाद मैं उससे नीलम जैसा बनने के लिए कहता था। मैं सुनीता से कहता कि तुम्हें नीलम से सीखना चाहिए। इस बात से सुनीता परेशान हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने नीलम के लिए कुछ कह दिया। इस बात से मैं इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया कि मैं सुनीता के संग अपनी सगाई तोड़ दी थी। मेरे पिता भी चाहते थे कि मैं नीलम से शादी करूं क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन मेरी माँ का मानना था कि मैंने सुनीता को अपनी जुबान दी है जिसे उसे पूरा करना चाहिए। सनी के साथ फिल्में, बॉबी के साथ इश्क, नीलम की एक और रिलेशनशिप भी रही जो गोविंदा से ज्यादा चलने के बावजूद कभी सुर्खियों में नहीं आ पाई। बॉबी देओल के साथ उनका प्यार पूरे 5 साल तक चला, हालांकि जब तक दोनों रिश्ते में थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र इस रिश्ते के खिलाफ थे। नीलम ऐसी किसी बात की जानकारी होने से इनकार करते हुए कहती थी कि उनका ब्रेकअप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था, किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं था। 2 नाकामयाब मोहब्बतों के बाद नीलम ने इंग्लैंड में रहने वाले बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी कर ली, जो ज्यादा दिन चल नहीं पाई। 2008 में उनकी मुलाकात टीवी एक्टर समीर सोनी से हुई। दोनों की दोस्त एकता कपूर ने मिलवाया था। समीर भी उस वक्त तलाकशुदा थे। 3 साल तक एक दूसरे को जानने समझने के बाद 2011 में दोनों ने शादी कर ली। सितंबर 2013 में दोनों ने एक लड़की गोद ली जिसका नाम अहाना रखा। नीलम के फिल्मी करियर के अंतिम दिनों में उनका नाम एक अनचाही कंट्रोवर्सी में भी जुड़ा था। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान और गैंग पर जब केस दर्ज हुआ था, नीलम उस गैंग वाले पार्ट में शामिल थी। हालांकि अप्रैल 2018 में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। भले ही नीलम फिल्मों की दुनिया से गायब हो गई, लेकिन बिजनेस की दुनिया में वो नीलम की तरह चमक रही है। नीलम का ज्वेलरी का कारोबार विदेशों तक फैला है और उनका नेटवर्थ भी काफी अच्छा है। नीलम कोठारी फिल्मों से इतनी कमाई नहीं करती जितनी अभी कर रही है। नीलम कोठारी अब ज्वेलरी डिजाइनर है। उनका खुद का ज्वेलरी का बिजनेस है जिसका साम्राज्य कई देशों में फैला हुआ है। लेटेस्ट Celebarticles.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीलम कोठारी की कुल संपत्ति $10 लाख से भी ज्यादा है। जब नीलम कोठारी फिल्मों में सक्रिय थी तब उन्होंने आभूषण व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश किया। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से आभूषण व्यवसाय में है। नीलम कोठारी के पिता शिशिर कोठारी ज्वेलरी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थे। नीलम के परिवार का कारोबार यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व, थाईलैंड और एशिया में फैला हुआ है। इसके अलावा नीलम कोठारी ने भारत में अपना ज्वेलरी स्टोर भी खोला है। नीलम कोठारी ने मुंबई से ज्वेलरी डिजाइनिंग का फॉर्मल कोर्स भी किया है। इसके बाद वे इस बिजनेस से जुड़ गई। आज नीलम ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम बनाया है।